Bismillahirrahmanirrahim. The Stage Known by Ian Wright, episode number 9. अनीसा, मेरी गुड़िया दरवाज़ा खोलो। जब से अनीसा को अपने निकाह का पता चला था तब से वो अपने कमरे में बंद थी। आलम, इसने खुद को कुछ कर ना लिया हो। आलम, इरसा बेगम, आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप चुप रहें। आलम साहब ने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा जिनकी वजह से ये सब हो रहा था। अनीसा, दरवाज़ा खोलो। अपने वली भाई की बात नहीं मानोगी। वो चारों अनीसा के कमरे के बाहर थे। नहीं खोलना, चले जाए यहाँ से सब। बेतहाशा रोने की वजह से अनीसा की आवाज़ बहुत भारी हो गई थी। अनीसा, दरवाज़ा खोलो। इस दफ़ा मीरम ने कोशिश की। नहीं खोलूँगी, चले जाएं यहाँ से। अनीसा को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। वलीद, जी बाबा। किस कहाँ है? कमरे की। बाबा, वो कल जब अनीसा का रूम खोला था किस भी अंदर रखती थी। अनीसा, पापा की जान, दरवाज़ा खोलो। आप सब ने झूठ बोला। अनीसा को सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। अनीसा, क्या हो रहा है बेटा? अनीसा, दरवाज़ा खोलो। पापा की जान, खोलो। अनीसा के दरवाज़ा खोलते ही आलम साहब ने अनीसा को गले लगा लिया। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। इस वक्त जो मुझे तुम्हारे लिए बेहतर लगा मैंने किया। अनीसा, आलम साहब ने अपनी बेटी को कोई हरकत ना करते देख अनीसा का चेहरा सामने किया तो अनीसा होशो हवास से बेगाना आलम साहब के बाजुओं में झूल गई। अनीसा, आंखें खोलो। आलम साहब चीखते अनीसा को उठाए गाड़ी की तरफ भागे। अनीसा को गाड़ी में लिटाया। वलीद, गाड़ी जल्दी चलाओ। जी बाबा। वलीद ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी। डॉक्टर सलान, आपने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सब डॉक्टर को यही लगता था कि वो आदमी नहीं बच सकेगा। डॉक्टर और अरसलान लैब की तरफ जा रहे थे। सब अल्लाह के हाथ में होता है। डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल, सब अल्लाह के हाथ में होता है। डॉक्टर, वलीद भागता हुआ अरसलान शाह की तरफ गया। जी डॉक्टर, मेरी बहन। चलें। अरसलान उसकी हालत देखते हुए उसके साथ चल दिया। कौन से रूम में है आपकी बहन? रूम नंबर 12 में।
रिलैक्स हो जाएं, आपकी बहन ठीक हो जाएगी। अरसलान शाह और वलीद रूम में दाखिल हुए। डॉक्टर आलम साहब अरसलान को देखकर चुप हो गए। क्या हुआ है? अरसलान ने बेड की तरफ जाते हुए कहा। अरसलान से अपनी कांच की गुड़िया को इस हालत में देखकर आगे कुछ बोल ही ना पाया। नीज़ा के होंठ इस वक्त बिल्कुल नीले थे। अरसलान ने इसकी सांस चेक की तो बहुत धीमी चल रही थी। अरसलान ने फ़ौरन ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कुछ पूछा है मैंने आपसे? अरसलान शाह बेहद संजीदगी से बोला। घर एक इशू हुआ था जो मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और कमरे में बंद हो गई। पूरा दिन कमरे में बंद रही और रात को दरवाज़ा खोला तो बेहोश हो गई। आलम साहब से अपनी बेटी की हालत देखकर बोला नहीं जा रहा था। अब वालिदैन ऐसे हालात क्यों क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे हैंडल ही ना कर पाएं। तीन नर्स रूम में दाखिल हुई। सर आप दोनों बाहर जाएं, एक नर्स बोली। आलम साहब और वलीद कमरे से बाहर चले गए। अरसलान 2 घंटे चेकअप करने के बाद रूम से बाहर आया। डॉक्टर मेरे कैबिन में आए आप दोनों। अरसलान शाह के कैबिन में मौजूद थे। बहुत स्ट्रॉन्ग पैनिक अटैक हुआ है। उम्मीद है कुछ देर में होश आ जाए। कितनी देर? आलम साहब ने बेताब होते पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद है बस, अरसलान शाह ने कहते हुए लंबा सांस लिया, जैसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही हो। आलम साहब की आंखों में आंसू जमा हो गए। बाबा कुछ नहीं होगा हमारी गुड़िया को, बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगी। आलम साहब से कुछ बोला नहीं जा रहा था। नीज़ा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। आप यहीं बैठ जाएं। अरसलान कैबिन से बाहर चला गया। अब इसका रुख आईसीयू की तरफ था। अरसलान शाह आईसीयू में दाखिल हुआ। बेड के पास रखे स्टूल पर नीज़ा की तरफ देखकर अरसलान शाह के दिल को कुछ हुआ। अरसलान शाह ने नीज़ा का हाथ थामकर बेख्तियार इसकी पेशानी पर बोसा दिया। ठीक हो जाओ, ऐसे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरसलान हनूर से नीज़ा का हाथ पकड़े हुए था। इसने नीज़ा के चेहरे को देखने की ख्वाहिश की
की थी और अब देखा तो किस हाल में। अरसलान शाह सोच कर रह गया। मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। ईशा बेगम का टेंशन से बीपी लो हो गया था। मैं क्या ज़रूरत थी अनीसा को बताने की? इसने खुद पूछा था और आपने बता दिया। क्यों मम्मी? अपने पापा को कॉल करो, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे, ईशा बेगम ने रोते हुए कहा। मीरम अपने पापा को कॉल करने लगी। बाबा, अनीसा। कॉल रिसीव होते ही मीरम बोली, पैनिक अटैक हुआ है, वो होश में नहीं है। आलम साहब ने कॉल बंद कर दी। अनीसा ठीक है ना? अम्मी, अनीसा को पैनिक अटैक हुआ है, वो होश में नहीं है, मीरम ने रोते हुए बताया। डेविल, ये क्या कर रहे हो? शोर की आवाज़ सुनकर डेविल के ऑफिस में दाखिल हुए, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी एन, इसे होश नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। डेविल, रुक जाओ, अभी 11 बजे हैं, सब डॉक्टर वहाँ होंगे। रात के 1-2 बजे तक हॉस्पिटल में डॉक्टर कम हो जाते हैं, फिर चले जाना। एडी ने डेविल को रोकने की कोशिश की। हरगिज़ नहीं। 3 घंटे नहीं, मैं 3 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकता। वो घर से निकल चुके हैं। अच्छा, कुछ देर रुक जाओ, अभी वो घर से निकले हैं, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में वक्त लगेगा, तब तक रुक जाओ। डेविल रोलिंग चेयर पे बैठकर इसको घुमाने लगा। इन चारों को इस वक्त डेविल साइको लग रहा था, जिसे सिर्फ इसकी एन चाहिए थी। जाओ बाहर यहाँ से सब। डेविल, मैंने कहा जाओ यहाँ से। डेविल के दहाड़ने पर चारों बाहर चले गए। क्यों बताया इसके घर वालों ने इसे? क्यों? मेरी एन को सांस नहीं आ रहा था, इसे ऑक्सीजन लगी होगी। डेविल मुकम्मल तौर पर साइको की तरह हरकत कर रहा था। डेविल ने कैमरे में एक वीडियो देखी थी जो उसके घर के हॉल में लगवाए थे। बाबा, अनीसा अपने बाबा के सीने पर सर रखकर अपने बाबा को पुकारा। जी बाबा की गुड़िया। अम्मी ने बताया कि जब मैं छोटी थी तो आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको ऑक्सीजन लगी थी। जी बाबा की गुड़िया। अम्मी कहती हैं कि जब ऑक्सीजन लगी होती है तो जो इलास्टिक है, ज़्यादा देर रहने से रुखसारों पे दर्द होता है। एक दिन मुझे लगेगी ना, फिर मैं अम्मी को बताऊंगी। दर्द नहीं होता दर्द। निज़ा, नहीं कहते ऐसे बेटा, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। सॉरी बाबा। अनीसा, इरसा बेगम गुस्से से आकर निज़ा के सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ है बेगम? आपने अपनी इस गुड़िया को बहुत बिगाड़ रखा है। इरसा बेगम गुस्से से निज़ा की तरफ देख रही थी।
क्या कर दिया हमारी गुड़िया ने? अनीसा जो अपना चेहरा अपने पापा के सीने में छुपा गई थी, इससे पूछा। मैं बताती हूँ। 4 डब्बे चॉकलेट के ख़त्म कर गई है। आलम और सारे रैपर कमरे में बिखरे हुए हैं। इर्सा क्या हो गया है? खाने वाली चीज़ थी, खा ली। और रही बात रैपर्स की, तो सर्वेंट से साफ़ करवा लो। आलम वो तो मैं करवा लूँगी, लेकिन आपकी गुड़िया 4 डब्बे। आलम इतनी चॉकलेट कौन खाता है? इर्सा बेगम को समझ नहीं आ रही थी, इनकी छुई मुई सी बेटी इतनी चॉकलेट कैसे खा ली। कुछ नहीं होता, आप बिगाड़े और इसे, इर्सा बेगम गुस्से से कहते हुए चली गई। गुड़िया, बाबा भूख लगी थी तो बेटा इतनी चॉकलेट्स खाते हैं। अपने बाबा की बात सुनकर हंसने लग गई। आलम साहब ने दिल में अपनी सामने गुड़िया की नज़र उतारी। डेविल का हाथ वास को लगने की वजह से वास ज़मीन पर बेहोश हो गया। वास टूटने की आवाज़ से डेविल होश में आया। डेविल ने टाइम देखा तो 11:45 हुए थे। मुझे मेरी आन के पास जाना है। जारी है। एपिसोड नंबर 10 इंशाल्लाह कल अपलोड होगी।